सो हे गाइस, वेलकम बैक रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन में। अब देखो, इसके पहले के जो भी एपिसोड हैं हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ। फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी डिले के। यहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक उल्लू को देखते हैं और वो यहाँ उड़कर एक महल के अंदर आता है और यहाँ पर मरियाबेल बैठी हुई होती है। मरियाबेल उस उल्लू के पास जाती है और उसके पैर में एक लेटर बंधा हुआ होता है। वो उसे खोलती है और बोलती है बहुत बढ़िया, और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करती है। वो बोलती है, मेरा नाम मरियाबेल है और मैं यहाँ सेल्ट्रूजो की प्रिंसेस हूँ, एक स्मॉल नेशन जो यहाँ वेस्टर्न नेशन के ऊपर कंट्रोल करता है। लगभग 10 साल, हाँ शायद मैं 10 साल की हूँ और पता नहीं कब से। मैं एक रीइंकार्नेटर हूँ और मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में एक हाई नोबल की बेटी थी और मेरे पास तब सब कुछ था, मनी, नेम, टैलेंट, एफर्ट, फॉर्चून, मतलब तुम्हें जो चाहिए होगा वो सब मेरी साइड में था। और मैं जब चाहती थी, जो चाहती थी, मुझे वो चीज मिल जाती थी। और कहीं ना कहीं मैं उस समय पूरे यूरोप को बिहाइंड द सीन्स कंट्रोल किया करती थी और मैं तब अपने पावर को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, हाँ मतलब कुछ भी। और तब मुझे सिर्फ पैसों से मतलब था और उसके लिए अगर मुझे यहाँ लड़ाई भी करवानी पड़ जाए तो वो भी मेरे प्लान का बस एक हिस्सा था। लेकिन कुछ समय बाद मेरी एज होने के कारण मेरी डेथ हो गई और मैं यहाँ एक बहुत ही अलग सी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गई। और यहाँ हम तभी एक मेड को देखते हैं और वो बोलती है, मेरा नाम इरोला है और मैं आज से प्रिंसेस के साथ रहने वाली हूँ, मतलब मैं आज से प्रिंसेस की मेड रहने वाली हूँ। और यहाँ जो मरियाबेल की हेल्पर होती है वो बोलती है कि ठीक है, तो तुम यहाँ आओ और अपनी प्रिंसेस को ग्रीट करो। और जो अपनी इरोला होती है वो प्रिंसेस के पास जाती है और जैसे ही वो उसे ग्रीट करने वाली होती है, मतलब उसकी आंखों में देखती है, सडनली उसको कुछ हो जाता है, उसकी आंखें पूरी तरह पिंक हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो इस बच्ची को उठाती है और बोलती है, चाहे जो भी हो जाए मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर वही मेड यानी इरोला मरियाबेल को लेकर बाहर बैठी हुई होती है और हमें मरियाबेल यहाँ बताती है कि दरअसल जब वो यहाँ पैदा हुई थी तब उसके पास एक काफी यूनिक स्किल थी जिसका नाम था ग्रीड। और यहीं पर हम दो लोगों को देखते हैं और ये दोनों यहाँ अपनी बंदी को, मेरा मतलब मरियाबेल को देखे जा रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं, देखो तो सही है कितनी ज्यादा क्यूट है और कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, लेकिन ये हंसती क्यों नहीं है, मतलब आज तक हमने इसे हंसते हुए नहीं देखा। और इधर हम मरियाबेल को देखते हैं और वो लिटरली इन पर ध्यान ही नहीं दे रही होती है, वो बस ऊपर की तरफ देखे जा रही होती है। फिर वो बोलती है, जब मैं यहाँ पैदा हुई तो मुझे पता चला कि ये दुनिया हमारी नॉर्मल दुनिया से काफी अलग है। यहाँ मैजिक और स्किल ही सब कुछ है, मतलब हर किसी के पास अपनी कोई ना कोई स्किल या मैजिक होता है और मेरे पास ग्रीड की स्किल है। और ग्रीड स्किल का मतलब ये है कि मैं किसी को भी उसकी ग्रीड के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकती हूँ और जिसके पास जितनी ज्यादा ग्रीड होगी वो उतनी जल्दी मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। तभी हम देखते हैं उन दोनों लोगों को जो ऊपर देख रहे होते हैं और बोलते हैं, ओह तो तुम वहाँ ग्रैंडविल को देख रही हो। और ग्रैंडविल कोई और नहीं बल्कि इसका ग्रैंडफादर होता है। और जैसे ही मरियाबेल अपने ग्रैंडफादर का नाम सुनती है वो हल्का सा हंसने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं मरियाबेल को जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है, मतलब टाइम काफी आगे बढ़ चुका है और ये यहाँ अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाती है। उसका ग्रैंडफादर बोलता है, ओह तो तुम आ गई, अंदर आ जाओ। और जैसे ही मरियाबेल रूम के अंदर जाती है उसका ग्रैंडफादर सीधे उससे पूछता है, तो बताओ तुमने अभी तक मुझे मैनिपुलेट क्यों नहीं किया। मरियाबेल बोलती है, आप क्या कह रहे हैं, आपको कुछ गलत लग रहा है क्या। वो बोलता है, बस करो ये सब, मुझे पता है कि तुम लोगों को मैनिपुलेट कर सकती हो, तो बताओ तुम कौन हो और ये सब कैसे करती हो। तब मरियाबेल अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है, मेरा नाम मरियाबेल है और मेरे पास एक यूनिक स्किल है जिसका नाम है ग्रीड और मैं इसका यूज करके किसी को भी उसकी ग्रीड के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर उसका ग्रैंडफादर पूछता है, तो तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं किया। मरियाबेल बोलती है, क्योंकि आप सबसे अलग हो, आपके पास किसी भी चीज की ग्रीड नहीं है, आपको किसी चीज की लालच नहीं है। ये सुनने के बाद उसका ग्रैंडफादर काफी जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और इसके बाद वो मरियाबेल को सब कुछ समझाने लगता है, अपने किंगडम के बारे में, आसपास के नेशंस के बारे में, कैसे रूल करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर हम देखते हैं कि वो मरियाबेल को गोद में उठाता है और उसे बाहर लेकर जाता है और उसे दिखाते हुए बोलता है, ये हमारा एम्पायर है और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कल ना भी रहूं तो तुम मेरे ड्रीम्स को आगे तक लेके जाना, एक ऐसी जगह बनाना जहाँ ह्यूमंस आराम से रह सकें, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और मरियाबेल यहाँ मन ही मन बोलती है, हाँ बिल्कुल, और मैं भी ह्यूमंस के ऊपर रूल करना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और अब हम डंजन का सीन देखते हैं। यहाँ हम अपने रिमुरू, वेल्डोरा, मिलिम और रामिरेस को देखते हैं। ये चारों यहाँ मिलकर एक नई टीम बनाते हैं जिसका नाम होता है टीम अवतार। और ये लोग यहाँ डंजन के 30th फ्लोर पर होते हैं। ये यहाँ इसलिए आए होते हैं ताकि ये अपनी पावर चेक कर सकें, मतलब ये जानना चाहते हैं कि ये लोग किसी को डिफीट कर सकते हैं या नहीं। तभी अचानक इनके सामने एक ग्रुप आता है जो डंजन क्लियर कर रहा होता है। वो ग्रुप इन चारों को देखता है और बोलता है, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये चारों काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। लेकिन फिर वो खुद ही बोलते हैं, नहीं, देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही वो लोग कुछ डिसाइड कर पाते उससे पहले ही रामिरेस बिना सोचे समझे अपने बड़े से आर्मर के साथ उन पर अटैक कर देती है। लेकिन अटैक करने के चक्कर में वो खुद ही जोर से गिर जाती है, मतलब खुद की ही इज्जत खुद से खराब कर देती है।
इधर रिमुरु ये देखता है और बोलता है, अबे यार इसने सब गड़बड़ कर दिया, चलो अब हमें भी अटैक करना पड़ेगा। और फिर ये चारों अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टीम वर्क, क्योंकि टीम वर्क के नाम पर ये लोग ओपोनेंट को कम और खुद को ज्यादा डैमेज कर रहे होते हैं, एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी रामिरेज से एक गलती हो जाती है और वो एक ट्रैप एक्टिवेट कर देती है और वहां से बहुत सारे एरोज निकलते हैं और सीधे जाकर वेल्डोरा को लगते हैं। वेल्डोरा चिल्लाने लगता है, अबे तू पागल है क्या, तू मुझे ही क्यों मार रही है, मैं तेरी टीम में हूँ। लेकिन कुल मिलाकर सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि ये चारों हार जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सब अपने रूम में वापस आ चुके होते हैं। रिमुरु बोलता है, नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, हम क्या कर रहे थे, एक रैंडम ग्रुप ने हमारी टीम अवेटार को हरा दिया, ये सही नहीं है। मिलिम बोलती है, हाँ और ये सब रामिरेज की गलती है, इसने बिना सोचे अटैक कर दिया, हमें पहले प्लान बनाना चाहिए था। तभी वेल्डोरा सामने आता है, उसके पूरे बॉडी में एरोज लगे होते हैं। वो बोलता है, देख रामिरेज मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ऐसे मत मारा कर। फिर रिमुरु बोलता है, अब हमारे पास एक ही प्लान है, हमें अपने मॉन्स्टर्स के लिए नए वेपन्स और आर्मर का इंतजाम करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और रिमुरु वेपन्स डिजाइन करवाने जाता है। वो दो लोगों से मिलता है और उन्हें अपने मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है। जब वो लोग इन मॉन्स्टर्स को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, ठीक है हम इनके लिए आर्मर तैयार कर देंगे। सीन फिर शिफ्ट होता है और रिमुरु बोलता है, जब तक आर्मर रेडी हो रहे हैं तब तक हम डंजन में प्रैक्टिस करेंगे, टीम वर्क इंप्रूव करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग प्रैक्टिस करने जाते हैं, लेकिन शुरुआत में फिर वही हालत, टीम वर्क 0। लेकिन धीरे धीरे काफी मेहनत के बाद ये लोग सही से टीम वर्क करना सीख जाते हैं और एक एक करके मॉन्स्टर्स और लोगों को डिफीट करने लगते हैं। तभी सीन में एंट्री होती है एक मोटे से बंदे की, जिसे वो मजाक में मोटू बोलता है। वो रिमुरु से बोलता है, एक प्रॉब्लम है, टीम ग्रीन फ्यूरी बहुत आगे बढ़ चुकी है और वो जल्दी ही 49th फ्लोर तक पहुंच सकती है। रिमुरु ये सुनकर सोचता है, काश हम उनकी फाइट देख पाते। तभी उसे याद आता है कि रामिरेज के पास ऐसी स्किल है जिससे वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। रिमुरु रामिरेज से कहता है, मुझे उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रामिरेज बोलती है, ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ठीक है, और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। रिमुरु को पता चलता है कि उस टीम के ज्यादातर लोग ए रैंक के हैं। तब रिमुरु बोलता है, अब हमें उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें सीरियसली फाइट करना होगा। तभी खबर आती है कि टीम ग्रीन फ्यूरी 49th फ्लोर तक पहुंच चुकी है। रिमुरु बोलता है, हमारे आर्मर अभी रेडी नहीं है, लेकिन हमें अभी ही फाइट करनी होगी। और जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं तभी अचानक दो लोग एंट्री लेते हैं और बोलते हैं, आपने ये कैसे सोच लिया कि आर्मर रेडी नहीं है, वो रेडी हो चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि चारों के आर्मर बहुत ही कूल दिख रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब ये चारों डंजन में होते हैं। इस बार ये लोग प्लान बनाकर आए होते हैं। ये टीम ग्रीन फ्यूरी को ट्रैप में फंसा लेते हैं और फिर चारों मिलकर उन्हें एक एक करके डिफीट कर देते हैं और उन्हें 49th फ्लोर पर ही रोक देते हैं। फाइट जीतने के बाद ये लोग पार्टी करते हैं। वेल्डोरा बहुत खुश होता है और बोलता है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन रिमुरु कुछ सोच रहा होता है। वो बोलता है, अब मुझे समझ आया कि गॉड पावर को बोरो करने का मतलब क्या होता है। यूजर को पावर देने की बजाय गॉड खुद उस पावर को यूज करते हैं। वो इसी तरह सोच रहा होता है। तभी वेल्डोरा बोलता है, बस भी करो, थोड़ा एंजॉय भी कर लो। रिमुरु बोलता है, हाँ शायद तुम सही हो। सीन शिफ्ट होता है और अब हम टीम ग्रीन फ्यूरी को देखते हैं। वो बोलते हैं, हमने अच्छा फाइट किया, बस आखिर में हार गए, अगली बार हम और बेहतर करेंगे। लास्ट सीन में हम यूकी को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा होता है। वो बोलते हैं, रिमुरु को कैसे पता चला कि गिल्ड उस पर नजर रख रही थी। तभी दूसरा बंदा बोलता है, क्यों ना हम किसी और को ब्लेम कर दें। यूकी बोलता है, ये इतना आसान नहीं है। तभी मरियाबेल वहां आती है और बोलती है, यूकी मुझे तुमसे बात करनी है। वो पूछती है, क्या तुम डीमन लॉर्ड रिमुरु को डिफीट कर सकते हो। यूकी बोलता है, नहीं मैं उसे डिफीट नहीं कर सकता। मरियाबेल पूछती है, क्यों। यूकी बोलता है, क्योंकि वो अलग है, वो अपने रूल्स के हिसाब से दुनिया चलाना चाहता है ताकि सभी पीसफुली रह सकें। ये सुनकर मरियाबेल को एक आइडिया आता है। वो बोलती है, ठीक है उसे डिनर पर बुलाओ, मैं उससे खुद बात करना चाहती हूँ। फिर रिवील होता है कि मरियाबेल ने यूकी को पहले से हिप्नोटाइज कर रखा है। वो बोलती है, मैं किसी की भी ग्रीड को उसके खिलाफ यूज कर सकती हूँ, लेकिन अगर सामने वाला जान जाए तो वो मुझे पकड़ सकता है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा और मुझे हर हाल में डीमन लॉर्ड को हराना है। अगर कुछ भी हुआ तो मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड है, अगर मुझे वो भी यूज करना पड़े तो मैं उसे यूज करने से पीछे नहीं हटूंगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। और इसका नेक्स्ट एपिसोड कल ही आ जाएगा, तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और इसी के साथ वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।